हाँ जी, लास्ट चैप्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव डन बिफोर यस्टरडे। आज हम चैप्टर करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर निकालें सब। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, चैप्टर नंबर 12 पार्लियामेंट्री सिस्टम जी। साथ में बेयर एक्ट भी ले लो आप। आज हम चैप्टर 12 करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ जी, बेयर एक्ट भी ले लो, साथ में बेयर एक्ट भी ले लो। जी चलो, आज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आर्टिकल 74 75 एट द सेंटर लेवल, एट द सेंटर 163 एंड 164 एट द स्टेट। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को डील करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम ये बेयर एक्ट से आर्टिकल 74 75 163 एंड 164 भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, जो हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो जुडिशरी भी होता है। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को, जो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि आप मेन फीचर बताएं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हमारे लोकसभा के कितने एमपी हैं? 543। ठीक है, राज्यसभा के कितने हैं? हाँ जी, राज्यसभा के कितने हैं? 245। ठीक है, मैक्सिमम 250 है, लेकिन एट प्रेजेंट 245 है। इन दोनों में से सपोज 80 मिनिस्टर्स बन गए, 80 मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम, इंक्लूडिंग पीएम। बोलो, समझाया जा नहीं है? 80 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम। ठीक है, तो आप दोनों को प्लस कर ले, 543
प्लस 2 45, दोनों को प्लस करें, कितना हो गया बोलो, 788 हो गया। वहां से आप 80 मिनिस्टर्स निकाल दें, 807, तो ये सारा पार्ट लेजिस्लेचर रह गया। ठीक है, बोलो ये वाला पार्ट क्या रह गया, लेजिस्लेचर रह गया। जो 80 वाला पार्ट है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। आप कमेंट्स में लिखें आईएएस आईपीएस किसका पार्ट होते हैं, 80 का पार्ट होते हैं कि 078 का पार्ट होते हैं, कमेंट्स में बताएं मुझे। आईएएस आईपीएस किसका पार्ट होते हैं, 80 का। हाँ जी, अंकित काफी, कमल सिंह, काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले बिंदु ने आंसर दिया है, बिंदु। ठीक है, इन सबको सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा आशीर्वाद। ठीक है, और मेरी तरफ से 10 लड्डू नाम। ठीक है, हाँ जी। तो यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी फीचर क्या है, सबसे बड़ी फीचर क्या है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका होती है, वो विधानसभा, जो विधान पालिका होती है, जो लेजिस्लेचर होती है, उसको रिस्पॉन्सिबल होती है। कहने का मीनिंग क्या है कि 80 बंदों, जो 80 पर्सन है इंक्लूडिंग पीएम है, उसका बॉस कौन है, लेजिस्लेचर। कौन बनाने वाला है उसे, लेजिस्लेचर। 708 बंदे हैं जो उसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया में एक कंसेप्ट है, जो बनाता है वही हटाता है। इंडिया में क्या कंसेप्ट है बोलो, जो बनाएगा वही हटाएगा। तो ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी फीचर है। हाँ जी बोलो बेटा, समझाया या नहीं आया। पार्लियामेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। सारी शक्ति किसके पास होती है, पीएम के पास होती है। ठीक है, देखो हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो घर का मालिक होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं घर का मालिक हूं, मैं क्या हूं, हेड ऑफ द स्टेट हूं। ठीक है, मैं एक तरह राष्ट्रपति की हूँ, राष्ट्रपति की तरह हूँ, लेकिन आई डोंट हैव से इन एनी मैटर। सारा काम कौन करता है, मेरी वाइफ करती है, और वाइफ क्या होती है, पीएम होती है। ये पार्लियामेंट की बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैंने मैंने रद्दी अखबार भी बेचने हो, न्यूज़पेपर बेचने हो, तो मुझे मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, अपनी वाइफ से, वो कहती है बेच दो, 10 रुपए की चीज बेचनी है, वो भी मंजूरी लेनी पड़ती है। तो मैं क्या हूँ, हेड ऑफ द स्टेट हूँ। ठीक है, हाँ जी, समझ आया या नहीं आया। ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ये जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो नामात्र मुखी होता है, उसे नॉमिनल हेड कहते हैं। ठीक है, जो रियल हेड होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। इसे और नाम से भी जाना जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमने यूके से बारो किया है। ठीक है, हमने कहाँ से बारो किया है, यूके से। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो राजा है इस टाइम, वहाँ क्वीन एलिजाबेथ 2 है, जो हेड ऑफ द स्टेट है यूके में। ठीक है, सारे काम वहाँ के पीएम करते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन हमारे यहाँ, हमारे राष्ट्रपति जी नाम मात्र है, नॉमिनल हेड है। सारे काम कौन करते हैं, मोदी जी करते हैं। ठीक है, कहते कि ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, बहुत सारे देशों में ऐसा सिस्टम है। इसके अपोजिट प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट होती है, उसे नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। इससे बिल्कुल अलग है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम के अपोजिट प्रेसिडेंट गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट। किस देश में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। यूएसए, बिल्कुल सही है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर का सही आंसर है यूएसए। यूएसए में सारी शक्ति किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। ठीक है, तो हाँ जी, आप बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंट सिस्टम है, वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। ठीक है, आप अमेरिका में आपने सुना होगा वहां पीएम नहीं है, वहां प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, तो हाँ जी, तो हम अब फीचर करेंगे। फीचर क्या होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, फीचर, फीचर देखो। फर्स्ट है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, पहला पॉइंट है नॉमिनल एंड रियल। देखो, नॉमिनल होता है नाम का ही, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, एक डी फैक्टो होता है, एक डी जॉर होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो नाम का ही होता है, डी जॉर होता है, टिटुलर भी कहते हैं उसे। ठीक है, जो रियल होता है, हाँ जी, जो रियल होता है उसे डी फैक्टो कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो नॉमिनल तो एग्जीक्यूटिव है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है जी, जैसे हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल है, नामात्र है। जो रियल है, जो डिफेक्टो है, वो मोदी जी हैं। हाँ जी, क्लियर है बच्चों। हाँ जी बोलो। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। ओके, सेकंड पॉइंट इज मेजोरिटी रूल। देखो भाई, पार्लियामेंट में मेजोरिटी रूल करती है। ठीक है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स ले जाती है, सबसे ज्यादा एमपी बन जाते हैं, ठीक है, वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी रूल करती है, उनका पीएम बनता है। ठीक है, वो अपने मिनिस्टर बनाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस पार्टी की मेजोरिटी है सेंटर में, हमारे इंडिया में किस पार्टी की मेजोरिटी है। बीजेपी। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं बीजेपी का रूल है। ठीक है, अब 350 से ज्यादा सीटें हैं बीजेपी के पास, मेजोरिटी रूल है। तो जिस पार्टी को ज्यादा सीट्स मिलेंगी वही सरकार बनाएगा। ठीक है, जैसे 543 सीट्स हैं लोकसभा की। ठीक है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, ठीक है, आपको 272 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। ठीक है, 272 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन मोदी जी के पास तो भाई 300 से ज्यादा है। इस करके क्या है, मेजोरिटी रूल है। सेकंड पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी बोलो बेटा। सेकंड पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसे सीआर लिखता हूँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट है जो आर्टिकल 75 में दिया है। ठीक है, अब बेयर एक्ट खोलो सारे जने, बेयर एक्ट खोलो। आर्टिकल 75 देखो बेयर एक्ट से। 75 देखो। हाँ जी, 75 ये कहता है प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अनदर मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पेज नंबर 32 है जी, बिल्कुल सही है जी। देखो, मोदी जी को अपॉइंट कौन करता है,
प्रेसिडेंट। बाकी मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। पर किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, तो क्लॉज ये लिखा है। ठीक है, दूसरा, एक अमेंडमेंट हुई थी 91st अमेंडमेंट 2003 में। दूसरी बात यह है कि जो मिनिस्टर्स की गिनती है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो जितनी भी मिनिस्टर की गिनती है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बोलो, क्लियर है? जैसे लोकसभा के कितने एमपी है? 543, उसका कितना निकालना है? 15%। ठीक है, आप 15% निकालो 543 का। आप सी सेट करते होंगे, 15% निकालो इसका। कमेंट्स में लिखे कितना हो गया 543 का 15%। 15 नॉट 50। क्या बात करते हो? यू आर नॉट गुड एट मैथ। पल्लवी 85%। ठीक है, सॉरी 85। ठीक है, ओके, 81। ठीक है, ये सही आ रहा है, 82 सही आ रहा है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, 81, 82 ये सही है। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है कि टोटल कितने मंत्री बन सकते हैं? 81 मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, बोलो, क्लियर है? ये कब हुआ? 91st अमेंडमेंट 2003 में ये कह दिया कि जो लेजिस्लेचर है इसका 15%, 15% ही मंत्री बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। बोलो, क्लियर है? ज्यादा मंत्री क्यों नहीं बनेंगे? क्या लॉजिक है इसमें? आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ज्यादा मंत्री क्यों नहीं बनेंगे? बोलो। बिल्कुल सही है, करप्शन होगा। और कोई पॉइंट? देखो, मंत्रियों की लिमिटेड सीट्स होगी। ठीक है, सीट्स ज्यादा नहीं होगी। आप सोचो इतना साइज क्यों रखा गया है? ठीक है, आप इतना साइज क्यों छोटा रखा गया है? इसका कारण मैं बताता हूं आपको। क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, जो इनकी बॉस है, ठीक है, उनका ज्यादा साइज होना चाहिए। ठीक है, उनका ज्यादा साइज होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा मंत्री बन जाएंगे तो लेजिस्लेचर का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है जी। तो सारे मंत्री बन जाएंगे तो फिर ये तो अपनी मनमानी करेंगे, आर्बिट्रेरी एक्शन लेंगे जी। ठीक है, सोफिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, 10 लड्डू ना मिलते इसे। ठीक है, डोमिनेंस करेंगे, बिल्कुल सही है। जो लेजिस्लेचर को लीड करेंगे उस पर चेक नहीं रख सकते क्योंकि लोगों की सरकार है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये बैलेंस बनाने के लिए, ये बैलेंस बनाने के लिए। हाँ जी, समझा है कि नहीं है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बताओ इसमें क्या मुश्किल काम है? ठीक है, हाँ जी बोलो। हाँ जी, समझे कि नहीं समझे? ठीक है,
ये चीज है। तो क्लॉज 1B ए कहता है a member of either house of the parliament belong to any political party who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule also disqualified to be appointed as minister under duration of the period connecting from the date of his disqualification till date on which the term of his office such member would expire, on which contest an election to either house of the parliament before expiry of such period till the date on which he declare elected, whichever is earlier। ठीक है, तो ये भी बाद में ऐड किया गया। कहते हैं कि जो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 10th शेड्यूल के मुताबिक, जेकर वो कोई पार्टी चेंज कर लेता है तो वो मंत्री नहीं बनेगा, ये कहना चाहते हैं डिफेक्शन पे। ठीक है, कि जे कोई एमएलए एमपी जीत कर अपनी पार्टी चेंज करता है वो मंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये क्लॉज 1B ये कहता है देखो कोई मंत्री नहीं बनेगा जेकर वो पार्टी छोड़कर आया है। कोई एमपी पार्टी अपनी छोड़ के, अब क्लियर है, 10th शेड्यूल उस पर काम करेगी तो वो डिस्क्वालीफाई है, हाँ जी क्लियर है जी। मैं सपोज मान लो कांग्रेस का एमपी हूं, मैं कांग्रेस की पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूं, मोदी की पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, इसलिए कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। ठीक है, तो इस क्लॉज के मुताबिक मैं मंत्री नहीं बन सकता। ठीक है जी। अब क्लॉज 2 क्या कहती है, द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो ये सब प्रेसिडेंट की खुशी पे रहेंगे। शायद देख लो, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की खुशी पे कैसे रहेंगे। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें हटा सकता है अपने ओहदे से, लेकिन वो अपनी मर्जी नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हटाया जा सकता है किसी मंत्री को। हाँ जी, देखो यूट्यूब पे क्लास चल रही नहीं चल रही, मैंने बेटा आपको पहले ही बताया इलेक्शन टेक्नोलॉजी, तो आप रवि सर को बोल दो फोन करके, वो यूट्यूब पे क्लास है वो कर देंगे ऑन। ठीक है, आई लैक्स इन दिस फील्ड टोटली। रखते थे। देखो जब भी किसी मिनिस्टर को उसके मिनिस्ट्री से हटाना है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बोलेगा कि इस मंत्री को हटा दो। ठीक है, तो वो उसको हटा देंगे, वो उसकी खुशी पे निर्भर रहेगा, ये मैंने बताया। तो तीसरी क्लॉज कहती है कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सामूहिक जिम्मेवारी है इसकी, हिंदी पंजाबी में कहते हैं सामूहिक जिम्मेवारी। ठीक है, सामूहिक जिम्मेवारी, सामूहिक जिम्मेवारी का क्या मतलब है कि पूरे हाउस ऑफ पीपल के प्रति ये जिम्मेवार रहते हैं। जे कोई गलत काम करते हैं, मोदी या उसके मिनिस्टर्स कोई गलत काम करेंगे तो पार्लियामेंट, लोकसभा के पास शक्ति है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उसे हटा सकती है कि हमें तो भाई विश्वास ही नहीं रहा आपसे। ठीक है, तो हाँ जी क्लियर है ये एग्जांपल। कि लेट मी टेक अनदर एग्जांपल।
ठीक है, देखो, हाँ जी, आप लेजिस्लेचर हो, ठीक है, मैं आपको आज पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है अपने अथॉरिटी के प्रति, ठीक है। तो जब हम अपने जो हमें काम सौंपा गया है हम वो अच्छी तरह से ना परफॉर्म कर पाए, ना कर पाए, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, हमें हटा सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है जी। इसे कहते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। सारे टीचर हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट को, ठीक है, सोफिया मैनेजमेंट को, ठीक है जी। हम अच्छे से आपको ना पढ़ाएंगे, अच्छे से आपको कुछ ना सिखाएंगे, तो वो हमें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब क्लियर है, तो इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी बोलो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियर। ऐसे जो मंत्री कोई अच्छा नहीं करेंगे तो उसे जो लोकसभा है वो हटा देगी। हाँ जी, नेक्स्ट है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है जी। जो कोई मंत्री सही काम न करेगा तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ जी बोलो, कल को आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो आप मीटिंग लेंगे एक 1 मंथ बाद हर एक डिपार्टमेंट के हेड की, ठीक है। जो अच्छा काम ना करेगा तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे भाई, ठीक है, बोलो। परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी, बेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। होमो होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, उनकी सेम सेम सोच होती है, ठीक है, सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। चाहे कोलेशन गवर्नमेंट हो, जो मिनिस्टर है वो एक मत से बंधे हुए होते हैं, कॉन्सेंसस से, ठीक है। जैसे मोदी जी है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, पूरी जो टीम है, उनमें होमोजेनिटी क्या पाई जाती है, वो कहते थे कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन गया जी। वो कहते थे जे एंड के का जो स्पेशल स्टेटस है 370 वो खत्म करना है, ठीक है, वो वो खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, तो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें होमोजेनिटी पाई जाती है, एक रूपता, बिल्कुल सही है जी। उनकी सोच एक होती है, ठीक है। हुन आप में होमोजेनिटी क्या पाई जाती है, आप सब आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आपकी सोच एक है, ठीक है। तो ये होमोजेनिटी है, क्लियर है जी, होमोजेनिटी एक रूपता, एक सोच, एक मत। हाँ जी क्लियर है जी, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डबल मेंबरशिप, ठीक है। इनमें क्या पाई जाती है, डबल मेंबरशिप पाई जाती है। डबल मेंबरशिप मैं डीएम लिख दूं शॉर्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। डबल मेंबरशिप कैसे होती है, जो मंत्री होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, लेकिन मंत्री एमपी भी होता है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी होता है। बोलो क्लियर है। जैसे पंजाब से हरसिमरत कौर बादल जी है, वो बठिंडा से एमपी है, लेकिन वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी है, लेकिन वो मंत्री भी है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी है इंडिया के, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है।
लेकिन वो दोनों तरफ है, लेजिस्लेचर में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है। जो मैंने आपको 80 मंत्री बताए, मोदी जी और उसके मिनिस्टर, वो लेजिस्लेचर में भी है, पहले वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, बाद में वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं, तो दोनों ही रहते हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी रहते हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी रहते हैं। बोलो ये क्लियर है या नहीं क्लियर? मोदी जी पीएम है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन वो एमपी भी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए मोदी जी कहां से एमपी है? हाँ जी, सुमित का आंसर सही है। सुमित का आंसर बिल्कुल सही है, वाराणसी से है, यूपी से, वाराणसी से है, गुजरात से नहीं है। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी आदमी दो 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 कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, इलेक्शन दो जगह से जे जीत जाए, एक से रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है, तो मोदी जी ने पहले 2014 में दो जगह से इलेक्शन लड़ा था, गुजरात और यूपी से। ठीक है, जहां यूपी से जीत गए, तो मोदी जी ने ये कहा था कि देखो, यूपी हमें जिताएगा तो मैं यूपी से पीएम, यूपी से ही मैं एमपी रहूंगा। तो वाराणसी, ठीक है, वाराणसी से मोदी जी एमपी है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो डबल मेंबरशिप कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? भाइयों बहनों, समझ आया या नहीं आया? हाँ जी, तो सुमित जी ने आंसर सही बनाया। सुमित जी को 10 लड्डू ना मिलते हैं। ठीक है, और सोफिया की तरफ से बहुत ज्यादा आशीर्वाद। नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर जो लीडर होता है सभी मिनिस्टर्स का, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है सभी मिनिस्टर का। ठीक है जी, तो लोकसभा का भी लीडर वही है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, तो उनका काफी अच्छा खासा रोल रहता है। ठीक है, हाँ जी, आप समझ रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हीरो होता है, दुल्हा होता है पूरा। ठीक है, हाँ जी, लीडर ऑफ द हाउस भी होता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की पूरी चलती है। ठीक है, हाँ जी, बोलो समझा है या नहीं है? जैस वो दुल्हा होता है पूरा। ठीक है, जैसे दुल्हे की एक दिन चलती है। ठीक है, सारा फोक्स दूल्हे पे होता है। ठीक है, तो कोई बारात जाता है तो मेरे जैसा वेटर को कहता है भाई इधर चाय दे दो, कॉफी दे दो, कोई नहीं सुनता। ठीक है, तो जब दुल्हा कहता है तो सारे सारे वेटर इकट्ठे होके आ जाते हैं। ठीक है, बहुत खूब उनका उनकी सेवा होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में दुल्हा कौन होता है? पीएम होता है। बिल्कुल सही है जी, वो हमेशा के लिए दुल्हा होता है। सही है जी, सही है। एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए दुल्हा होता है। सही है जी, सही है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है डेजोलेशन ऑफ द लोअर हाउस। सही है, सही है। देखो, जो हमारी लोकसभा है उसका डेजोलेशन हो जाता है। ठीक है, डेजोलेशन क्या होता है? उसे पंग कर देते हैं। ठीक है,
मतलब जितने भी एमपी हैं, ठीक है, लोकसभा के 543 एमपी हैं। मोदी जी के कहने पे प्रेसिडेंट 543 को नॉर्मल इंसान बना देता है, उनको हटा देता है। ठीक है जी, उनको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, उसे खत्म कर देता है लोकसभा। फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताएं, ठीक है, कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पे कहने कहने पे लोकसभा को क्यों खत्म करता है, क्यों उसे किल कर देता है? दूसरा क्वेश्चन कि मोदी जी क्यों चाहेंगे कि लोकसभा खत्म हो? क्योंकि जब लोकसभा ही डिसॉल्व होगी तो ਜਿਹੜੇ मंत्री है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। लोकसभा के डिसॉल्व होने पे सरकार ही गिर जाती है, इलेक्शन दोबारा से होते हैं। तो ऐसा प्रोविजन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्यों होता है? सो दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चंस, व्हाई दिस? हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पॉइंट अपॉइंट होते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं रहता। आप सोचो, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं क्यों चाहूंगा कि देखो लोकसभा खत्म हो जाए, देखो मैं भी पीएम नहीं रहूंगा, तो मैं क्यों चाहूंगा, मैं क्यों कहूंगा प्रेसिडेंट को? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा, हो सकता है वो जीत के आए चाहे ना आए, हो सकता है मोदी अगली बार पीएम बने ना बने, ये ये श्योर थोड़ी है। एमपी नहीं रहेगा भाई, लोकसभा ही खत्म हो गई तो एमपी कहां से रहेगा? आपने वो सुना है, क्या वो कहावत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी? सुना है आपने? ना रहेगा बांस ना रहेगी बंसुरी। तो पीएम ऐसा क्यों करेगा भाई? क्यों कहेगा कि लोकसभा को आप खत्म कर दो तो साथ में मैं भी खत्म हो जाऊंगा? ठीक है, ऐसा क्यों है? हाँ जी, बताओ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप सब बच्चे, मैं आपका टीचर हूं पॉलिटी का। ठीक है, आप मुझे अच्छे से सुनते हैं या नहीं सुनते? आप मुझे अच्छे से सुनते हैं या नहीं सुनते? ठीक है, मैं आपको जो कहता हूं आप मानते हैं या नहीं मानते? ठीक है, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते? आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते? ठीक है, ठीक है, चलो एक सीन दिखाता हूं आपको। ठीक है, आप मेरी रिस्पेक्ट ना करो, आप मुझे ना सुनो, ठीक है, आप मेरी बात ना मानो, तो मैं क्या करूंगा? बोलो। मैं क्या करूंगा? मैं मैनेजमेंट वालों को कहूंगा कि जो जे क्लास है, जो बच्चों ने एडमिशन ली है, इसको डिसॉल्व कर दो। ठीक है, आज के बाद इनकी कोई क्लास नहीं लेनी। ठीक है, सारी क्लास को हटा दो। ठीक है, सबको सबको घर में रेस्ट दे दो पूरी। ठीक है, पूरी क्लास खत्म कर दो कि आज के बाद कोई भी टीचर क्लास नहीं लेगा इनकी। अब बताओ, मोदी क्यों कहता है राष्ट्रपति को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो? आपको आंसर मिल गया या नहीं मिला?
ये कौन कह रहा है अभी गाला कढ़ांगे? ठीक है। हम्म। हाँ जी, क्लियर है। जो एमपी है, देखो एक चीज मैं समझाने की कर रहा हूं आपको। जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर पे एग्जीक्यूटिव चेक रखती है। ठीक है, कि जो लेजिस्लेचर है उसको शक्तिमान नहीं बनने देती, जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को शक्तिमान नहीं बनने देती। तो ये बैलेंस बना रहता है। तो ये बैलेंस बना रहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। बोलो समझ आया कि नहीं आया? सारे एमपी मिलके मोदी और मोदी के मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं। ठीक है, मोदी इनको हटा सकता है, ये एक दूसरे को हटा सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे ज्यादा शक्तिमान हूं, मैं आप मेरे पास ज्यादा पावर्स है आपसे। तो ये कोई नहीं कहेगा। ये चेक एंड बैलेंस है, दिस इज नोन एज चेक एंड बैलेंस। दोस्तों बच्चों बताओ, चेक एंड बैलेंस क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी बोलो। देखो, जो एमपी होते हैं ये बहुत डरते हैं दोबारा इलेक्शन से। दोबारा इलेक्शन से बहुत डरते हैं। ये क्यों डरते हैं? क्योंकि एक बार जीत के आना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, लोगों के सामने जाते हैं ये। ठीक है, सभी के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि हमें वोट करो, हमें सपोर्ट करो। ठीक है, बाकी आप सब जानती हैं कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। ठीक है, इनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर बहुत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ना खर्चा तो इनका इलेक्शन का इतना होता नहीं है, क्योंकि ना तो ये शराब बांटते हैं, ठीक है, इलेक्शन में, ना कोई और नशा बांटते हैं, ना ही कोई पैसा खर्च करते हैं। ये तो सिंपली लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कि आप भाई हमें सपोर्ट कीजिए, कोई खर्चा तो होता नहीं है। ठीक है, हाँ जी ऐसा ही है ना। हाँ जी, ऐसा ही है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है ना। ठीक है, तो फिर ये डरते हैं कि लोकसभा डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, कि लोकसभा डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। जो भी मिनिस्टर्स जब ये कसम खाता है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, कसम, कसम कितनी केड़ी सूची में है? ओथ, ओथ किस सूची में है, किस शेड्यूल में है ओथ? थर्ड में। हरमनप्रीत कौर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। रबिका, दिया, ठीक है, सबके आंसर सही है। सबके नाम लूंगा, आई एम वेरी सॉरी। तो आज पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर नहीं होगा। तो आप मेरी भावनाओं को समझे, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से सबको बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, ये कसम में भी कहते हैं कि देखो मैं कोई भी बात जो मेरे सामने आएगी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, जे मिनिस्टर मेल है, तो जो उनकी वाइफ है, हो सकता है उनको ना बताए। जे ना भी बताएगा तो बहनों की एक ड्यूटी है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। मैंने फंडामेंटल ड्यूटी में कराया था आपको, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। सुना है आपने स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी? ठीक है, हाँ जी, उनके पास शक्ति होती है पूरी। जो भी मंत्रालय का काम कहा जाए वो सारा समझ लेती हैं।
कई मिनिस्टर की वाइफ तो फोन भी लगाती है लोगों को, ऑफिसरों को, आप ऐसे काम करो, ऐसे करो जी, ऐसे करो, ठीक है। तो सीक्रेसी रहती नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये सीक्रेसी से करना है, किसी को बताना नहीं है, जो भी फाइल आएगी आपके सामने, ठीक है, तो उसे सीक्रेसी से काम करना है, ठीक है, ये चीज है। ये 8 पॉइंट कराए हैं मैंने, पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या फीचर होती है। आप बताओ बच्चों, याद हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब फीचर करते हैं प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट की। 8 पॉइंट्स अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो फीचर की है हमने, ठीक है, ये सारे मैं रिपीट कर देता हूं, ये आपको नहीं समझाए। नॉमिनल एंड एग्जीक्यूटिव हेड, मेजोरिटी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने आर्टिकल 75 पढ़ा, ठीक है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, डबल मेंबरशिप, ठीक है, लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डेजोलेशन ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा, सीक्रेसी, ये 8 पॉइंट किए हमने। अब क्लियर है? हाँ जी बोलो। आगे हम करते हैं प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट। देखो प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट बिल्कुल अपोजिट है इंडिया के और यूके के, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो, वो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों चीज होती है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी और हेड ऑफ का स्टेट भी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी है, ठीक है, वो हेड ऑफ का स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। हाँ जी, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो टर्न्योर है वो फिक्स होती है 4 इयर्स, ठीक है। हाँ जी जी, इनकी जो टर्न्योर होती है वो 4 साल होती है। उसे कांग्रेस हटा नहीं सकती, वहां की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, ये कांग्रेस पार्टी मत समझना, ठीक है। कांग्रेस उसे हटा नहीं सकती, लेकिन उसे इम्पीच कर सकती है। इम्पीच और हटाने में बहुत बड़ा फर्क है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इम्पीच क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं महादोष, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में लिखे, हटाना और इम्पीच में क्या फर्क है? आरोप लगना, बिल्कुल सही है। ये उतारा टंडन स्टूडेंट है, 10 लड्डू नाम मिलते हैं इनको भी, ठीक है। ठीक है, इम्पीच कब होता है? जब जब उस पे कोई महादोष लगता है, किसने ये गलती की है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट एक्ट किया है, तो उसे हटाया जाता है, सॉरी उसे इम्पीच किया जाता है। लेकिन हटाना क्या होता है? जैसे इंडिया में लोकसभा जब मर्जी चाहे सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि भाई आप मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो मेजोरिटी से रेजुलेशन पास कर देते हैं, सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो इसे हटाना कहते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प से एग्जीक्यूटिव काम करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज आप रखता है, डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज, एंड अपना एग्जीक्यूटिव काम चलाता है, ठीक है। वो उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अमेरिका में, वो ट्रंप को ही रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मीनिंग क्या है कि ट्रंप चाहे जब किसी भी मिनिस्टर को उस उसके डेजिग्नेशन से हटा सकता है, ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वहां सेक्रेटरी कहते हैं, वहां मंत्री नहीं कहते। यूएसए में आप किन लोगों को पता है? अमेरिका में मिनिस्टर्स नहीं कहते, वहां
सेक्रेटरी कहते हैं। किन किन को पता है इस बात का? ठीक है, वो कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन इंडिया में कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट के प्रति जो मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। वहां का जो लोअर हाउस है, अमेरिका का जो लोअर हाउस है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हमारा लोकसभा है, उनका लोअर हाउस का क्या नाम है? कमेंट्स में लिखें आप, क्या नाम है उनके लोअर हाउस का? कांग्रेस तो सारी पार्लियामेंट का नाम है, लोअर हाउस का नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखो, व्हाइट हाउस तो घर है भाई, ये ट्रंप जी की कोठी है, यहाँ ट्रंप जी रहते हैं व्हाइट हाउस में। ठीक है, उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, एक जो टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो, ये अमेरिका में कंसेप्ट है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ये सबसे खास बात है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सेपरेटेड है। ठीक है, सबके पास अलग अलग पावर्स हैं, एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव के बंदे होते हैं वो लेजिस्लेचर के ही बंदे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अमेरिका में बिल्कुल अलग अलग है। जो लेजिस्लेचर है उसका एग्जीक्यूटिव में कोई रोल नहीं होता। बोलो समझ आया कि नहीं है? ट्रंप जो लेजिस्लेचर से नहीं होते, मतलब जो मिनिस्टर जो होते हैं वो भी लेजिस्लेचर से नहीं होते, लेकिन इंडिया में लेजिस्लेचर से होते हैं। वो एमपी नहीं होते। आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि वो एमपी ही नहीं होते। अब समझ आया या नहीं आया? बोलो। जैसे मोदी जी एमपी है, हरसिमरत कौर जी एमपी है, वो एमपी ही नहीं होते। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जिसका कोई रिलेशन नहीं होता एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से या जुडिशरी से, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। क्लियर है जी? हाँ जी, आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए वेट कीजिए, आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए।
हाँ जी, क्लियर है ये सब। हाँ जी, आपका भी स्वागत है वंस अगेन। हाँ जी, इसके मेरिट्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के? पहला पॉइंट है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कहते हैं दोनों में बनी रहती है, लेजिस्लेचर में भी और एग्जीक्यूटिव में भी। मैं आपको बेटे पहले एग्जांपल दे चुका हूं, ठीक है? क्योंकि दोनों एक तरह का चेक रखते हैं एक दूसरे पे। जो हमारी पार्लियामेंट है वो मंत्री, पीएम और उसके मिनिस्टर है वो उस पर चेक रख सकते हैं कि देखो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम आपको हटा सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट पे चेक रखते हैं कि देखो आप ठीक रहो, देश के हित में काम करो, लोगों के हित में काम करो, नहीं तो हम राष्ट्रपति जी को कहकर आपको भी डिसॉल्व करा देंगे। हाँ जी, क्लियर है पहला पॉइंट। हार्मनी, हार्मनी में क्या होता है? मेल मिलाप, सहयोग दोनों से। नेक्स्ट पॉइंट क्या? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी फीचर क्या है? कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। कोई मिनिस्टर है जो इसके बारे में एक कहावत है, ये इकट्ठे ही डूबते हैं और इकट्ठे ही सिंक, इकट्ठे ही ये डूबते हैं, इकट्ठे ही तैरते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ा ये बेनिफिट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए जो पार्लियामेंट है चेक रखती है गवर्नमेंट पे, उसको क्वेश्चन पूछती है, ठीक है? मंत्रियों को सवाल पूछे जाते हैं कि आपके पास ये महकमा है, आपने कितने पैसे खाए हैं अभी तक? नहीं नहीं सॉरी, पैसे नहीं खाए, आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? अच्छे ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? वो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? एलिगेशन ऐसे ही होते हैं, ये खा गए, पैसे खा गए ये, ठीक है? ऐसा ही एलिगेशन होता है। एक ऐसा ही हुआ पंजाब के गांव में, थोड़ी बात सी तो ऑड्स ही है, आपको कैसे सुनाए लेकिन आपको समझ आ जाएगा। लोगों के पास जो हमारे नुमाइंदे हैं, मंत्री से क्वेश्चन पूछने का ये राइट होता है, मैं पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो वहां मैं नाम नहीं लूंगा, मंत्री जी आए, ठीक है? मुख्यमंत्री जी बैठे वहां पे, उप मुख्यमंत्री बैठे, ठीक है? तो कुछ गांव वाले अनपढ़ लोग लेकिन काफी समझदार, ठीक है, वो शिकायत की है उन्होंने कि आपके मंत्री हमारी टॉयलेट खा गई, ठीक है? ऐसा तो ऐसा तो बोला नहीं उन्होंने कि जो पैसा आया था टॉयलेट बनाने के लिए, ठीक है, वो पैसा खा गए। सारे ऐसे ही कहने लगे कि आपके मंत्री हमारी टॉयलेट खा गई, ठीक है? ये भी मंत्री लोग क्या करें, ठीक है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्वेश्चन पूछने का पूरा राइट है, ठीक है? वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं होता किसी से, ठीक है? रट्टा सिस्टम भी ऐसा ही है, जो मीनिंग और ही निकेल देता है। थ्री इडियट मूवी देखी है आपने? थ्री इडियट, ठीक है? उसमें भी ऐसा होता है, जो रट्टाफिकेशन होता है स्पीच का, ठीक है, होता है मैं सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति हूं,
तो परोपकारी काट कर वहां लिख देते हैं बलात्कारी, तो वो जब स्पीच देता है कहता है कि मैं सबसे बड़ा बलात्कारी हूं। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है कुछ। ठीक है, तो आपने भी रट्टा सिस्टम नहीं लगाना। ठीक है, रट्टा लगाएंगे तो दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। कोई नहीं, बस 2 मिनट वेट करो बस। हाँ जी, डिस्पोटिज्म क्या होता है, ये भी पॉलिटिकल टर्म है। ये कहते हैं कि डिस्पोटिज्म होता है मतलब तानाशाह रूल। ठीक है, जो अपनी मन मर्जी करें, किसी की ना सुने, जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम करे। जैसे हिटलर, हिटलर सुना होगा आपने, हिटलर जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर। ठीक है, बहुत सारे यहूदी ज्यूज लोगों को उन्होंने बहुत मारा, लाखों के हिसाब से। आपने सुना होगा हिटलर। पंजाबी का एक सॉन्ग भी है, मैं हिटलर बन गया सोनिए तेरा मारा, मतलब ऐसे कुछ करके सॉन्ग भी है, मैंने सुना नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, तेरी राखी करता है। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, मैं तो इतने ध्यान से नहीं सुनता जितना ध्यान से आप सुनते हैं। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, ये डिस्पोटिज्म को रोकता है, तानाशाही को रोकता है ये। हाँ जी, मैं साथ में चाय पीता रहूंगा। ठीक है, तो आपने सुनते रहना है, बीच में बंद भी हो जाऊं फिर भी सुनते रहना है। ठीक है, मैं ऐसे ही चाहते चाय पीता रहूंगा, आप देखते रहना। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। कहते हैं कि किसी के पास मेजोरिटी ना रहे तो हेड ऑफ का स्टेट किसी अपोजिट पार्टी को इनवाइट कर सकता है। देखो, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के चांसेस रहते हैं, जैसे मोदी जी के पास मेजोरिटी ना रहे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, कांग्रेस को बुला लेंगे कि देखो भाई आप पीएम बन जाओ। वो राहुल गांधी जी को बुला लेंगे। ठीक है, कि आप पीएम बन जाओ, 272 एमपी हमें दिखा दो, शो कर दो। ठीक है, तो आप पीएम बन जाओ, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी फीचर है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की। बताओ ये समझाया जा नहीं है। देखो, आप सबको पता है कि मेजोरिटी रूल होता है। ठीक है, 272 सीट्स चाहिए पीएम रहने के लिए। ठीक है, मान लो मोदी के एमपी कम हो गए, इससे नाराज हो गए। ठीक है, इसके साथ नहीं है, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी क्या करेंगे, किसी और पार्टी को जिसके पास ज्यादा सीट्स हो उसे इनवाइट कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, इलेक्शन कराने से पहले
फर्स्ट फर्स्ट इंस्टेंस इलेक्शन नहीं होते, पहले और पार्टी को बुलाया जाता है, ठीक है, कि आप आओ, हमें रूल दिखाओ, मेजोरिटी दिखाओ हमें, ठीक है। तो एक के पास मेजोरिटी नहीं है तो दूसरे को इनवाइट किया जाता है, दूसरे के पास नहीं था किसी और को इनवाइट किया जाता है, फिर भी ये प्रॉब्लम कोई सरकार नहीं बनाता तो फिर दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं। अब समझाया जा नहीं है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है वाइड रिप्रेजेंटेशन। देखो जो मिनिस्टर होते हैं इनकी प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन बड़ी वाइड होती है, हर एक सेक्शन के, हर एक सोसाइटी के लोगों को मिनिस्ट्रियल में लिया जाता है, मिनिस्ट्री में लिया जाता है, ठीक है। वो एससी के भी मंत्री लिए जाते हैं, एसटी के भी मंत्री लिए जाते हैं, ठीक है। हर एक कास्ट, हर एक लोगों को प्रतिनिधित्व मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर लोगों को बंदे सेक्रेटरी नहीं लिए जाए, मंत्री नहीं लिए जाते अमेरिका में। वहां क्या होता है, जो ट्रंप जिसको कोई खास समझता है, जिसमें कोई टैलेंट होता है, उसको ही मंत्री लेता है। बोलो समझा है या नहीं है? मैंने आपको कंपेयर करके बताया। वहां में वहां एमपी नहीं होते जिनको मंत्री बनाया जाता है, किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है यूएसए में। वहां पे टैलेंट थ्योरी है, यहाँ टैलेंट थ्योरी नहीं है, यहाँ एमपी बनना चाहिए उसे ही मंत्री बनाया जाएगा, ये चीज है। हाँ जी, ट्रंप की मनमर्जी, सही है। ये वाइड रिप्रेजेंटेशन है। ए पॉइंट समझ आया, वाइड रिप्रेजेंटेशन। अब डीमैट्स कौन कौन सी है? अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है। अनस्टेबल गवर्नमेंट कैसे होती है? मोदी जी तब सरकार में रहेंगे जब तक उनको पार्लियामेंट, लोकसभा का साथ है। लोकसभा के एमपी जब भी नाराज होंगे सरकार गिर जाएगी, इस करके अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है। बोलो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, अनस्टेबल होती है जिसका कोई पक्का नहीं है 5 साल चले या ना चले, ठीक है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। एक एक सरकार कोई पॉलिसी चलाती है, हो सकता है कि अगली सरकार उसे ना चलाए, ठीक है। जैसे हम मोदी जी है, ठीक है, इन्होंने भी काफी स्कीम चलाई है, एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, और जो लाइफ इंश्योरेंस वाली स्कीम्स हैं, ठीक है, और जो कृषि इंश्योरेंस है, खेती बाड़ी इंश्योरेंस है, काफी चलाई है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई सरकार चेंज हो जाए, मोदी पीएम ना बने, कोई और पीएम बन जाए, हो सकता है कि वो उस पॉलिसी को जारी रखे या इसे बंद कर दे। हाँ जी। तो पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं रहती पॉलिसी कभी, ठीक है। ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी ये दिक्कत है।
नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है जिनके पास मेजोरिटी ज्यादा है, उन्हें डर नहीं रहता कि हमारी सरकार गिर जाएगी। जैसे मोदी जी के पास मेजोरिटी ज्यादा है, 350 MP या 370-72 ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो मोदी जी के पास MP ज्यादा होने के कारण वो कोई मर्जी लॉ पास कर सकते हैं, एनी लॉ, ठीक है। फिर वो डिक्टेटरशिप जैसा काम करते हैं, जैसे मोदी जी पे दोष लगता है, एलिगेशन लगता है कि ये डिक्टेटर जैसा काम कर रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट है। मेजोरिटी ज्यादा है तो बंदा अपनी मनमर्जी से काम करेगा। देखो कोलेशन गवर्नमेंट, इसके अपोजिट कोलेशन गवर्नमेंट होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है, कोलेशन में भी गलत काम होते हैं, ठीक है। कोलेशन में डराया जाता है, गलत काम कराए जाते हैं, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, ठीक है। आप पीएम बने हैं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि आप ये काम नहीं करेंगे, ये घोटाला नहीं करेंगे, तो हम आपकी सरकार घेर देंगे, ठीक है। ऐसा ही यूपीए गवर्नमेंट में देखना, जब सरदार जी मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो अलाई पार्टियां थी तमिलनाडु के, जैसे तमिलनाडु में पार्टी कौन सी है, डीएमके, ठीक है। डीएमके का कम्युनिकेशन मिनिस्टर ला दिया ये राजा, और कनिमोझी, एक करुणानिधि है, वह उसकी डेथ होगी, उनकी बेटी है कनिमोझी, शायद आप जानते होंगे, ठीक है। तो वो 2G स्कैम हो गया, ठीक है। 2G स्कैम से जो ए राजा थे वो जेल में चले गए, ठीक है। कोलेशन कई बार मिस यूज भी करती है पावर्स को, ठीक है, कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वजह से आप पीएम हो, तो मैं करप्शन करूंगा, मैं 2G स्कैम करूंगा, मैं 3G स्कैम करूंगा, मैं 4G स्कैम करूंगा, मैं 5G स्कैम करूंगा, मुझे रोक के दिखाओ। कोलेशन में ये चलता है काम, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 5G तो अभी आया ही नहीं है। कोलेशन क्या होता है, मिलके बनाना सरकार, जिसके पास 272 MP नहीं होते, जो गुजारा करने के लिए उसको साथ में ले लिया, उसको साथ में भी ले लिया, उसको साथ में भी ले लिया, ठीक है। ये चीज होती है। हाँ जी, कोलेशन में ऐसा ही होता है। हाँ जी, बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट है, ये अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। जैसे अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, यहाँ नहीं होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों एक दूसरे के साथ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट बाय एमचोर्स, ठीक है। जो सरकार चलाते हैं वो एमचोर होते हैं। एमचोर का मीनिंग होता है नॉट एक्सपर्ट, नॉट एक्सपर्ट। जो भी एमपी जीत के जाता है, हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो, अंगूठा छाप हो, ठीक है, तो फिर वो मंत्री बन गया, मान लो लोकसभा में गया जीत के, फिर वो उसे मंत्री बना दिया गया, हो सकता है वो एक्सपर्ट ना हो, ठीक है। मैं अनपढ़ हूं तो मुझे लॉ मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, तो ये तो दिक्कत आ जाएगी। तो सरकार सरकार कौन चला रहा है, एक अनपढ़, ठीक है, बंदा लॉ मिनिस्टर बन गया, एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझो, समझने वाले समझ जाते हैं। 10वीं पास बंदे को या +2 पास बंदे को एजुकेशन मिनिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं गवर्नमेंट बाय एमचोर्स। एमचोर्स मींस हु इज नॉट एक्सपर्ट।
हाँ जी, तो 12.6 पे टेबल बनाया है, मेरिट डिमेरिट मैंने सब आपको करा चुका हूँ, ये दोबारा नहीं कराऊंगा। कहते हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों रखा, फेमिलियरिटी विद द सिस्टम। देखो हम पहले से ही जानते थे, जिस लोगों ने हमारे देश पे राज किया है वहां का सिस्टम हम अपनाएंगे, लेगेसी है, ठीक है, जिसके हम गुलाम रह चुके हैं उनके ऐसा सिस्टम है, तो ऐसे सिस्टम को हमने भी अडॉप्ट किया, फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, ठीक है। तो बाकी जो हमारे लॉ मेकर थे वो चाहते थे कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। देखो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही हो सकती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं हो सकती। बाकी जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई है उसे खत्म करना चाहते थे, ठीक है। तो बाकी नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है लो अलग अलग जात धर्म, ठीक है, काफी हमारे डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को, ठीक है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को डील करने के लिए ऐसा सिस्टम ही अच्छा था, ठीक है। तो कई बार मैटर आता भी है कि देखो हमने अपने देश की तरक्की करनी है, हमने देश में प्रोग्रेस करनी है, इसलिए स्वर्ण सिंह कमेटी भी अपॉइंट की गई कांग्रेस द्वारा 1975 में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये सही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम सही नहीं है। बहुत बार मन में आया कि देखो अमेरिका जैसा मॉडल हमारे यहाँ अपनाया जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाए, ठीक है। तो इस कमेटी ने कहा कि आप देखो हम हमारे पार्लियामेंट्री ठीक है, हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम नहीं आएगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि स्वर्ण सिंह कमेटी को एक और काम मिला था, वो क्या काम था, मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले। स्वर्ण सिंह कमेटी किस सब्जेक्ट पे बिठाया गया था इनको, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा और किस किस टॉपिक दिया गया था इनको डिस्कस करने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल सही है, अंकित, ठीक है, पल्लवी, ठीक है, ज्योतिका, प्रभजोत, ठीक है, ये सबको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज पे स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी, इनकी सिफारिश से जो 10 ड्यूटीज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई। पंजाब के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह, ठीक है। कहते हैं कि इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल में फर्क क्या है। इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम है, वहां पे मोनार्की सिस्टम है, हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होता है, वहां इंग्लैंड में राजा जहाँ रानी होता है वहां पे क्वीन है, ठीक है। हाँ जी, ब्रिटिश सिस्टम डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेंटी और पार्लियामेंट है वहां पे, वहां की पार्लियामेंट सुप्रीम है, पर इंडिया की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं आपको, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वहां मेंबर होता है लोअर हाउस का। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का हो सकता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, ठीक है। इंग्लैंड में जो एमपी है उसको ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, लेकिन इंडिया में जो एमपी नहीं है उसको भी मिनिस्टर, जहाँ एमपी, उसको भी, जो एमपी नहीं है उसको भी मिनिस्टर मिनिस्टर चुना जा सकता है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस मिनिस्टर को, इंडिया के किस मिनिस्टर को वो एमपी नहीं जीता लेकिन उसे मिनिस्टर बनाया गया, बाद में उसे राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, उस मिनिस्टर का नाम बताएं। इंडिया के मिनिस्टर जो ना लोकसभा के एमपी थे ना राज्यसभा के एमपी थे लेकिन उसे मिनिस्टर बनाया गया, आप उसका नाम बताइए। बस चैप्टर भी खत्म होने वाला है, हो गया।
चलो मैं ही बता देता हूं। हमारे जो विदेश मंत्री है, ठीक है, हाँ जी, कौन है हमारे इंडिया के विदेश मंत्री? फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कौन है इंडिया के? रोज न्यूज में आता है, आप न्यूज पढ़ते हैं। जयशंकर, बिल्कुल सही है जी। कोमल ने सही आंसर दिया है, कमल ने। जयशंकर। ये ना तो लोकसभा का एमपी था ना राज्यसभा का एमपी, इसे मिनिस्टर बना दिया गया। इसे बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि उसे 6 मंथ के अंदर अंदर उसे एमपी बनना होगा, ठीक है। तो उसे राज्यसभा का मेंबर बना दिया अभी, ठीक है। तो यूके में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे हैं, ठीक है। तो वहां एक शेडो कैबिनेट होती है, जैसे हमारे विरोधी विरोधी धिर होती है, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इंडिया में, वहां शेडो कैबिनेट होती है। तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछे, जो आपको ना समझ आया हो। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट हमें क्यों बनाया, क्या क्या फीचर होती हैं इसकी, क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं, ये सब मैंने आपको क्लियर करा दिया। और यूपीएससी में प्री में मेन में इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं है। आपको कोई कोई क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में क्या है, उसकी कैबिनेट होती है, वो कैबिनेट कैबिनेट से एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है कैबिनेट सारा, वो काम चलाता है, बस ऐसा ही है, कोई खास नहीं है अमेरिका में, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल जो सेक्रेटरी होंगे अमेरिका में, ट्रंप के जो मंत्री होंगे, लेकिन वो ट्रंप को ही लायबल होंगे, ट्रंप को ही वो जवाबदेह होंगे, रिस्पॉन्सिबल टू ट्रंप होंगे, किसी और के नहीं। चलो ठीक है जी, बाकी चैप्टर कल करेंगे।